आपका फिर से एक एशियन नॉलेज पर स्वागत है। देखना जीवन परिचय, मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय जो क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशन हिंदी से लिया गया है और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय ये कई बार यूपी बोर्ड में कई सुनों में आ गया। तो फ्रेंड्स, ये तो पता है कि ये यूपी बोर्ड में कई बार आ चुका है और कई सुनों में लगातार आया है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय और बताया कि सतवेदी तीसरा चैप्टर है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय। और आपसे सही करके ध्यान से याद कीजिए, बारीकी से याद कीजिए। उसे लिखने का तरीका मैं बताता हूँ और बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, जीवन परिचय। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी ग्वालियर जिले के डूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। तो आपको पता है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आप ये है कि इनका जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म हुआ थी सन 1907 ईस्वी में ग्वालियर जिले के डूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था, यह गांव में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे। अतः ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविद्यालय संस्थान शांति निकेतन में हुआ। वहाँ ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। वहीं इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद कार्य किया तथा उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे। 19 मई 1979 ईस्वी को ये वायुवृद्ध साहित्यकार रणता के कारण स्वर्ग सिधार गया। साहित्यिक योगदान। हरिप्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यक्ष भी थे। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति इतिहास के मर्मश, बांग्ला तथा संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे। इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्ण समन्वय तथा इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन किया। इन्होंने अपभ्रंश और लुप्तप्राय जैन साहित्य को प्रकाश में लाकर अपनी गहन और साहित्य की रक्षा की। इन्होंने नित्य पति के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों का मार्मिकता के साथ चित्रण किया। ये हिंदी ललित निबंध लेखों में अग्रगण्य है। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को ही डीलिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। आलोचक के रूप में द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास पर नवीन दृष्टि से विचार किया। इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल में नवीन
सामग्री के आधार पर शोध प्रदक संश्लेषण प्रस्तुत किया। सूर साहित्य पर इन्होंने भावपूर्ण आलोचक प्रस्तुत की। इनके समीक्षात्मक निबंध विभिन्न संग्रहों में संग्रहित हैं। उपन्यासकारों के रूप में द्विवेदी जी ने 4 उपन्यासों की रचना की। इनके उपन्यास सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। इन्होंने इतिहास और कल्पना के समन्वय द्वारा नई शैली और संस्कृति मौलिक प्रतिभा का परिचय मिला। अब रचना इनकी ये कौन कौन सी रचना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना इनकी। आचार्य द्विवेदी का साहित्यिक बहुत विस्तृत है। इन्होंने अनेक विधाओं में उत्तम साहित्य की रचना की। इनकी प्रमुख रचना निम्नलिखित हैं। निबंध संग्रह, तो इनकी रचना देखनी है आपको। देखा निबंध संग्रह, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रभय, विचार और वितर्क, आलोचना साहित्य, सूरदास कालिदास की ललित योजना, साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, आनंद दास का पोता। अब साहित्य में स्थान देखिए। आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे। इन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन को नवीन दिशा प्रदान की। वे प्रखंड विद्वान, उच्च कोटि के विचारक और समर्थन आलोचक थे। गंभीर आलोचना, विचार प्रधान निबंधों और उत्कृष्ट उपन्यासों के रचनाकार द्विवेदी जी ने निश्चय ही हिंदी साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान पा लिया था। मतलब ये द्विवेदी जी बहुत ही अच्छे लेखक थे और इसे तो आप ध्यान से याद करना, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यूपी बोर्ड में कई बार सुनने में आ चुका है, तो ध्यान से इसे याद कीजिए और बारीकी से पढ़िए। तो धन्यवाद।